बच्चों, इस वीडियो में क्लास 6 की साइंस का सेकंड चैप्टर भोजन के घटक के प्रश्न और उनके उत्तर समझेंगे। भोजन के घटक का वीडियो आपने देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसके प्रश्न जो हैं इनके उत्तर खुद दे सकते हैं। देखिए, प्रश्न है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो आंसर है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, इसी तरह से प्रोटीन, विटामिन, वसा। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन मांसपेशियों का निर्माण करता है, विटामिन से रोग से लड़ने की क्षमता आती है, वसा भी हमको ऊर्जा देता है। और पोषक तत्व कौन से हैं? खनिज लवण जैसे कैल्शियम है, हमें दूध से मिलता है, पानी और फाइबर। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, पानी और फाइबर। ये सब पोषक तत्व जो हैं ये हमारे भोजन में होने आवश्यक हैं। इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हम स्वस्थ रहते हैं और बहुत सी बीमारियों से हमारा बचाव होता है। तो ये सातों पोषक तत्वों का भोजन में उपस्थित रहना बहुत आवश्यक है। अगला है, देखिए, ये निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं कौन है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करती हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा देती हैं। दूसरा है इसका, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, ये है प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होता है? हमारे शरीर की वृद्धि होती है और अनुरक्षण होता है। अगला है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए से क्या होता है? हमारी आँखों की रोशनी अच्छी होती है। अगला है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम, जो हमको किससे मिलता है? दूध से। तो इस तरह से कैल्शियम हमें दूध से प्राप्त होता है जो हमारी अस्थियों को स्वस्थ रखता है। अगला प्रश्न देखिए, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अब देखिए, इसमें पहला है वसा। वसा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? घी और तेल। तेल चाहे वो किसी भी बीज से निकाला जाए, उनमें सब में वसा होती है। अगला है मंड, जो है ये किस में प्रचुर मात्रा में होता है? आलू और चावल। मंड क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ये हमें आलू से भी मिलता है, चावल से भी मिलता है। तो मंड या स्टार्च जो है ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो हमें आलू और चावल से भी प्राप्त होता है। इसी तरह से देखिए, आहारी रेशे या डाइटरी, इसको फाइबर कहते हैं, डाइटरी फाइबर। ये किससे मिलता है? संतरा और केला से। यानी जो भी ताजे फल हैं और सब्जियां हैं उनमें आहारी रेशा उपस्थित होता है। प्रोटीन ये किस में मिलता है? सोयाबीन में और अंडा। आपने सुना होगा बहुत, घर में भी बहुत से लोगों से, कि सोयाबीन की दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब देखिए, इसमें टिक लगाना है जो सही है और गलत में क्रॉस लगाएंगे। तो देखिए क्या है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि चावल से हमें केवल ऊर्जा मिलती है और ये हमारे शरीर को बाकी कार्य पूरे नहीं करता। अगला है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। ये सही है। अगला है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ये भी सही है। फिर है सभी शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। ये गलत है, तो क्रॉस लगा देंगे हम इसमें। तो देखिए, जो सही है उसमें टिक लगा दिया, जो गलत है उसमें क्रॉस का निशान लगा दिया है। तो देखिए, पहला क्या था? केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ये गलत है।
संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, ये सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ये भी सही है। अब देखिए ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है देखिए विटामिन डी के अभाव से होता है। किस विटामिन डी की कमी से होता है? कौन सा रोग होता है? रिकेट्स या सूखा रोग विटामिन डी के अभाव में होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी क्या है? मसूड़ों का रोग है। तो मसूड़ों के रोग इस विटामिन सी की कमी से होता है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होता है। रतौंधी आँखों से संबंधित बीमारी है। अगर हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी होगी तो क्या होगा? हमें रतौंधी रोग हो सकता है। तो इस तरह से क्या है? रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग होता है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होता है। तो देखिए आपने भोजन के घटक के प्रश्न और उनके उत्तर देखे। आप इसको ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए।